2002-2003 से मैं टाइल इंडस्ट्रीज़ में हूँ। टाइल इंडस्ट्री उस टाइम पे लॉन्चिंग वाला प्रोडक्ट थे सारे, मतलब जैसे मोज़ेक थे, मोज़ेक के बाद में 1 फुट बाय 1 फुट का टाइल आया, उसके बाद में 16-16 आया, फिर 2x2। तो जब ये इंडस्ट्री में मैं आया 2003-2004 में, जब बिल्डिंग मटेरियल के टाइल इंडस्ट्री में आया, वहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि जो अपने में एक हुनर है, जो अपने एक मार्केटिंग स्किल है, जिसकी प्रॉपर वैल्यूएशन यहाँ पे होती। तो सर आज आप रिटेल, होलसेल और प्रोजेक्ट्स तीनों करते हैं या आपका एक पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन है? नहीं, मैं रिटेल करता हूँ एंड प्रोजेक्ट्स करता हूँ। होलसेल का काम मैंने 5 से 6 साल पहले थोड़ा थोड़ा करके कम कर दिया। होलसेल से बेटर फ्यूचर एक्चुअली मुझे रिटेल में दिखने लगा, तो फिर वो मैंने थोड़ा सा होलसेल का काम कम करके आई हैड स्टार्टेड रिटेल। 2013 में मैंने ये रिटेल शोरूम डाला। काफ़ी सारे होलसेलर हैं जो खुद रिटेल बिजनेस में आ रहे हैं, तो इससे क्या लगता है आपको फ्यूचर में कंपटीशन बढ़ेगा? रिटेलर्स जो होलसेलर थे, अगर वो धीरे धीरे रिटेल्स में आएंगे तो हेल्दी कंपटीशन बढ़े। आज सर्विस सबसे ज़्यादा मायने रखती है। देखिए, आप मटेरियल तो ले लेते हो, बट जब आप मटेरियल में आज एक्चुअली एक कंपनी में 200-200 डिज़ाइंस हैं, सारी डिज़ाइंस आप अगर इकट्ठा करो शोरूम की तो 1000 से 1500 डिज़ाइंस हैं, राइट। अब 1000 से 1500 डिज़ाइंस का आप स्टॉक तो कर नहीं सकते, राइट। तो आप अगर कुछ प्रोडक्ट का स्टॉक करते हो तो आप कस्टमर को बाकायदा बता सकते हो कि भाई इफ़ यू आर इन वेरी अर्जेंसी, ये मटेरियल आपको कल मिल जाएगा। अब अर्जेंसी नहीं है तो ये फिर हम मंगा के दे सकते हैं आपको। तो ये होलसेलर का रिटेल में आना तो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है सर। आप रिटेल करते हैं, आपके पास प्रोजेक्ट भी है, अगर हम ओवरऑल बात करें तो यहाँ मार्केट में किस तरीके का बिजनेस है? डिज़ाइनर्स एक्चुअली देखो है बहुत सारे यहाँ पे। नवी मुंबई का आप मार्केट की बात करोगे तो इंटीरियर डिज़ाइनर्स हैं, वो एक्चुअली पूरा गाइड करते हैं। मार्केट शायद उन्हीं के हिसाब से पूरा चलता है, इसमें दो राह नहीं। बट आपको मैं और एक चीज़ बताऊं, ये एक ऐसा सेंटर पॉइंट है, ये महाराष्ट्र का वो मार्केट है, कलम्बोली मार्बल मार्केट, राइट, जिसके इर्द गिर्द बहुत सारे खेड़े पाड़े भी हैं। वहाँ पे इंटीरियर डिज़ाइनर का रोल कंपेरेटिव टू नवी मुंबई थोड़ा सा कम रहता है। तो उस टाइम पे एक्चुअली एज अ डीलर आप उनके लिए डिज़ाइनर बन जाओ, ये रोल ज़्यादा मायने रखता है। आपका पैशन दिखता है टाइल के प्रति, टाइल्स में आप काफ़ी स्ट्रांगली इन्वॉल्व हैं। अगर हम बात करते हैं सरफेस की, सरफेस मटेरियल में व्हाट आर द अदर ऑप्शंस हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, और उनके साथ अगर कंपेयर करें तो टाइल्स में क्या बेनिफिट है? मार्बल तो बहुत सालों से ही है, ठीक है। तो आपने 15 साल पहले घर बनाया रहेगा, तब टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो बड़ी टाइल्सें नहीं थी। आज जब बड़ी टाइल्स है तो आपके पास ऑप्शन बढ़ गया कि अभी क्या लगाएं, टाइल्स लगाएं या मार्बल लगाएं। अच्छा, हर प्रोडक्ट का कोई ना कोई माइनस पॉइंट तो है ही। जैसे मार्बल है, मार्बल का प्लस पॉइंट ये है कि वो नेचुरल स्टोन बोला जाता है, आपको एक्चुअली एक रेप्यूटेड फील देता है कि भैया वाह क्या प्रोडक्ट है। तो सामने उसमें पोरोसिटी है, महंगा जाता है, राइट। मैं तो ये कहूँगा कि हमारी टाइल्स इंडस्ट्रीज ने, राइट, हर वो छोटे इंसान को मार्बल फीलिंग्स दे दी एक्चुअली कम रेट में। आज मार्केट में किस तरीके के डिज़ाइन और ट्रेंड्स हैं जो मार्केट में चलते हैं, लोग मांगते हैं, डिमांड में? अगर हम टाइल्स की बात करते हैं, हर तरह का प्रोडक्ट चलता है। जैसे सपोज करो कि आप मॉल बोलो तो वहाँ फुल बॉडी विट्रीफाइड चलती है। जैसे आप स्कूल बोलो तो अच्छी विट्रीफाइड फुल बॉडी की वो चलती है, मॉल के अंदर चलती है, राइट। उस तरह से रेसिडेंस के अंदर एक्चुअली बड़ी टाइल्सें चलती है, वहाँ पे इटालियन मार्बल टाइप की लुक की टाइल्सें की आज के तारीख में डिमांड बहुत ज़्यादा है। कितने टाइम में आप अपने डिस्प्ले को चेंज करते रहते हैं? और इसके साथ साथ अगर कोई रिटेल बिजनेस में काम करता है तो उसके लिए डिस्प्ले कितना इम्पोर्टेंट है? जैसे सेल्समैन अपने शोरूम में बहुत मायने रखते हैं, राइट, बट आपका अगर डिस्प्ले प्रॉपर है तो जो आदमी परचेस करने को आता है साहब, राइट, वो उसको घर पे उसको कुछ मालूम नहीं रहता कि व्हाट इज टाइल्स में वैरायटी कितनी, प्रकार कितने होते, कैसे, कुछ नहीं होता है। जब आप अच्छा प्रेजेंटेशन करते हो, आप पूरा डिस्प्ले करते हो, तब जाके उसकी सोच पैदा होती है कि अच्छा ऐसा भी टाइल्स है, ओके मुझे ये खरीदना, मुझे ये अच्छा लगा। तो ये सारा जो डिस्प्ले है वो हमारा सबसे बड़ा सेल्समैन है सर। जितना अपग्रेड आपका डिस्प्ले रहेगा उतना आसानी से आप उस प्रोडक्ट को बेच पाओगे। अगर हम फ्यूचर की बात करते हैं, भविष्य की बात करते हैं, कंपेयर विद अर्बन और रूरल एरियाज, फ्यूचर का सेल्स कहाँ से आएगा? और ग्रामीण लेवल पे आप ज़्यादा इधर से मीट करते हैं, ज़्यादा मार्केट को टारगेट करते हैं, डिमांड किस तरीके का है और फ्यूचर में कैसा रहेगा? दोनों तरीके का है। अर्बन से प्रोजेक्ट से आएगा, जो लंबी लंबी बिल्डिंगें बनती है, हाई स्टोरेज बिल्डिंग है, तो वहाँ से आएगा। और रूरल एरिया से जो लोग बंगलो बनाते हैं, जिनके पास एक्स्ट्रा जगह है, क्योंकि वहाँ जगह की कमी नहीं है, सब जगह सस्ती है, तो वो लोग एक्चुअली फुल्ली यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। एक्चुअली बड़े बड़े घर बनाते हैं। यहाँ घर हमारा एक कदम से दूसरे कदम में जावे तो घर खत्म हो जाता है,
मतलब 800, 1000, 1200, 1500 में ख़त्म हो जाता है। और वहाँ पे 5-5 हज़ार फुट, 6-6 हज़ार फुट के सब बंगलोज, फ्लैट्स सब बनते हैं। तो बट नेचर कंजम्पशन वहाँ पे ज़्यादा है, तो दोनों तरफ से आएगा मार्केट, तो दोनों तरफ से। आपको मार्केट में काफ़ी टाइम हो गया है सर, और आप डिफरेंट प्रोडक्ट और मटेरियल के साथ डील करते हैं। एंड कंज्यूमर आप तक आता है, एंड कंज्यूमर को अटेंड करते हैं। प्रोडक्ट की क्वालिटी और सर्विस को लेके अगर कभी कोई प्रॉब्लम आता है तो आप उसको कैसे एंटरटेन करते हैं, और सेम इशू को लेके अगर हम मैन्युफैक्चरिंग लेवल की बात करें तो आपका क्या सुझाव रहेगा कंपनीज के लिए कि वो अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी और सर्विस पार्ट को लेके क्या चेंजेस लेके आ सकते हैं, जिससे कि वो प्रोडक्ट को बेहतर बना सकें, अपनी सर्विस को बेहतर बना सकें। हमारा टाइल इंडस्ट्री जो है ना, वो प्रॉपर एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ सर्विस पे टिका हुआ है। और मैं कहूँगा कि एक बाजू हमारी टाइल इंडस्ट्री इज इक्वल टू कंप्लेंट्स। तो आपको अगर कंप्लेंट्स आती है, देखो बड़ी कंपनियां हैं, ब्रांडेड भी कंपनियां हैं या कोई भी कंपनी है, आज आपके पास कोई क्लाइंट आता है और उसको कल आपने माल सप्लाई किया है, अब उसका मैसेंस लगाता है, कोई प्रॉब्लम आती है टेक्निकली, और आप कंपनी से एक्सपेक्ट करो कि नहीं वो एक्चुअली तुरंत का तुरंत आए और आपको सोल्यूशन दे दे, तो ये पॉसिबल नहीं है। कंपनी अपने जगह पे बहुत सारे सवालों के जवाब एक्चुअली इन टाइम दे देती है, बट कुछ हद तक अपने को भी वो चीज़ें करनी पड़ेगी। हमको उस क्लाइंट का ध्यान में रखना पड़ेगा कि वहाँ पे मैसेंस है, अगर वो मैसेंस पूरा दिन समझो बैठते हैं, काम नहीं कर पाते हैं, तो उनका पैसा वेस्टेज जाता है। सो सबसे पहले आपको ये करना चाहिए कि उस क्लाइंट को सेटिस्फेक्शन कैसे मिले, वो आपको देख देना चाहिए। रहा बात आपका कंपनी के साथ, अगर आप सही हो तो कोई भी कंपनी आपको कंप्लेंट के अटेंड किए हुए लॉस को डिनाई नहीं करती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। आज काफ़ी सारे कस्टमर हैं जो सोशल मीडिया से डिज़ाइन को देखते हैं, तो आपने काफ़ी अच्छे मॉकअप डिज़ाइन किए हुए हैं आपके सजेशंस के तौर पे। तो आपको क्या लगता है इंटरनेट का हमारी सेल्स में, प्रोडक्ट सिलेक्शन प्रोसेस में क्या रोल है, और फ्यूचर में ये ऑफलाइन और ऑनलाइन की अगर हम बात करते हैं तो फ्यूचर में क्या हमारे प्रोडक्ट पॉसिबल है ऑनलाइन बिजनेस में? मेरा सर्वे तो कहता है बहुत मुश्किल है। देखो वो प्रोडक्ट ऑनलाइन पे आसानी से बिकेंगे जो प्रोडक्ट में वेरिएशन कम हो। फॉर एग्जांपल गेहूं है तो गेहूं 10 प्रकार के हो सकते हैं और उसकी रेंज होती है 30 से 40 की। सिरामिक इंडस्ट्री की 1 फुट व 1 फुट की टाइल 25 की भी आती है और 250 की भी, राइट। तो जब तक आप उसको फील नहीं करा पाओगे ना, अब उसको जज नहीं कर पाओगे एक्चुअली पिक्चर से कि ये इसका रेट 100 रुपये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ये लॉन्ग लास्टिंग है, मतलब एक आदमी एक बार काम कराएगा ना तो 8 साल 10 साल तक वो काम नहीं कराएगा। एक शर्ट ऑनलाइन खरीदा जा सकता है, नहीं पसंद आया 2 बार पहना फेंक दिया, तो ये वो प्रोडक्ट तो है ही नहीं। तो ये हमारे एक्चुअली ऑनलाइन की चांसेस है नहीं, ऐसा नहीं, बट कौन से हैं? सपोज करो कि आपने कजरे का माल बेचा, एशियन का एक प्रोडक्ट बेचा और वही एक्चुअली मार्केट में आ गया, तो आपका स्वयंवर डेफिनेटली रचाया जाएगा। बट आपने अगर टेक्निकली वो सब चीजें मैनेज करी तो दूसरी इंडस्ट्रीज के मुकाबले हमारी बिल्डिंग मटेरियल में ये टाइल इंडस्ट्री ऑनलाइन के चांसेस बहुत कम है। आएंगे लेकिन इतने इफेक्टेड नहीं होंगे सर, इफेक्ट नहीं होगा इतना। आपका जो ये मार्केट है नवी बॉम्बे का, अगर हम इसका इम्पैक्ट एरिया की बात करते हैं तो वहाँ से कितना मार्केट टैकल होता है? वैसे देखा जाए तो ये मार्केट महाराष्ट्र का सबसे बड़ा मार्केट है टाइल्स के लिए। ये होलसेल का नहीं है, ये आप ऐसा समझ सकते हो कि ये रिटेल का प्योर मार्केट है। मार्बल मार्केट के अंदर 10 बड़े शोरूम हैं, 30 बड़े से थोड़े कम वाले शोरूम हैं और 20 ओके। मतलब आप ये समझ के चलो कि अगर एक आदमी को टाइल्स खरीदनी है तो कम से कम वो 25 दुकान को विजिट कर सकता है, मतलब जहाँ उसको सारी टाइल्स मिल जाए। ये सबसे बड़ा मार्केट है और पूरे बॉम्बे से भी लोग यहाँ पे आते हैं, महाराष्ट्र से, सांगली, कराड़, सातारा, दूर, जिनको ये पता है कि मार्केट बड़ा है वो यहाँ पे टच हो जाते हैं, आते हैं यहाँ पे।